सूरज लपेट दिया जाएगा और जब आसमान फट जाएगा। सोचो वो दिन कैसा होगा जब सूरज की रोशनी अचानक खत्म हो जाए, जब सितारे टूटकर जमीन पर बरसने लगे, जब आसमान जो आज मजबूत और पुरसुकून नजर आता है सुर्ख होकर चमड़े की तरह फट जाए। कैमरा आसमान की तरफ उठाओ। यही आसमान एक दिन बाकी नहीं रहेगा। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था, सुर्खी पूरे उफुक पर फैल चुकी थी, बादल गहरे होते जा रहे थे। एक नौजवान छत पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। हर रोज की तरह आज भी सूरज ढल रहा था, मगर आज इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक इसे कुरान की वो आयत याद आई जिसमें क़यामत का मंजर बयान किया गया है। जब जमीन को शदीद झटके से हिलाया जाएगा, जब पहाड़ रोई की तरह उड़ा दिए जाएंगे, जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। नौजवान के ज़हन में सवाल आया, अगर आज जमीन हिल जाए तो मैं कहां भागूंगा? अगर आसमान फट जाए तो मैं किसके पीछे छिपूंगा? हवा तेज होने लगी, बादलों में गरज सुनाई दी, कुदरत जैसे इसे झंझोड़ रही थी। नबी करीम ने फरमाया कि क़यामत से पहले फितनों का दौर होगा, अमानत में खियानत आम होगी, झूठ सच बन जाएगा और सच बोलने वाला अजनबी हो जाएगा। ये अल्फाज उसके दिल में गूंजने लगे। मुहम्मद की ये पेशगोई आज हकीकत बुनती नजर आ रही थी। इसने सोचा, क्या वाकई हम इस वक्त के करीब तो नहीं? लोग नमाज को बोझ समझते हैं, सच बोलना मुश्किल हो चुका है, हलाल और हराम का फर्क मिटता जा रहा है। बादलों के पीछे सूरज आधा छप चुका था, रोशनी मध्यम हो रही थी। नौजवान के दिल में एक और आयत गूंजी, जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। सोचो, अगर कल सुबह सूरज ना निकले तो? अगर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए तो? वो लम्हा कैसा होगा जब लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। कुरान कहता है कि इस दिन भाई भाई से, माँ बेटे से, बाप औलाद से भागेगा। हर शख्स को अपनी फिक्र होगी। नौजवान की आंखों में खौफ उतर आया, इसे अपने गुनाह याद आने लगे। वो नमाजें जो उसने छोड़ दें, वो झूठ जो उसने बोले, वो दिल जो इसने दिखाए। अचानक बिजली चमकी, आसमान चंद लम्हों के लिए सफेद हो गया। ऐसा लगा जैसे क़यामत का कोई छोटा सा मंजर सामने आ गया हो, मगर फिर सब खामोश हो गया। बारिश शुरू हुई, ठंडी बूंदें जमीन पर गिरने लगे। नौजवान ने हाथ फैलाया और बारिश को महसूस किया। इसके दिल में ख्याल आया, अल्लाह की रहमत भी इसी तरह बरसती है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो गुनाह ऐसे धुल जाते हैं जैसे जमीन बारिश से साफ हो जाती है। मगर क़यामत के दिन तौबा का दरवाज़ा बंद होगा। एक निशानी ये भी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। जब ऐसा होगा तो ईमान लाने का वक्त खत्म हो चुका होगा। सोचो, अगर वो दिन आज हो, अगर कल सूरज मगरिब से निकल आए। नौजवान के दिल में हलचल मच गई। इसने आसमान की तरफ देखा, बादल छुट रहे थे, मगर उसके दिल के बादल अभी बाकी थे। इसे याद आया कि क़यामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और आजवज माजवज का ज़हूर भी शामिल है। दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। मगर सबसे अहम सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि ये है कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं। हर इंसान की अपनी क़यामत, इसकी मौत है। जब आंख बंद होगी दुनिया खत्म हो जाएगी। कब्र का सवाल होगा, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ताव ने किसकी पैरवी की? नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने दिल में कहा, आ अल्लाह, मैं तैयार नहीं हूं, मगर मैं बदलना चाहता हूं। रात हो चुकी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, वही सितारे जो एक दिन झड़ जाएंगे, मगर आज वो उम्मीद की तरह चमक रहे थे, जैसे कह रहे हों, अभी वक्त है। नौजवान ने अहद किया, वो नमाज कायम करेगा, वो सच बोलेगा, वो अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, वो गुनाहों से तौबा करेगा, क्योंकि क़यामत की तैयारी खौफ से नहीं, अमल से होती है। आज सूरज गुरूब हुआ है, कल शायद दोबारा तुलू हो जाए, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज गुरूब होगा
اور پھر کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ وہ دن حق ہے، وہ وعدہ سچا ہے، اور ہم سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو سوچو، اگر آج رات تمہاری آخری رات ہو، اگر یہ آسمان تم آخری بار دیکھ رہے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ڈرو نہیں، جاگو، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی، مگر کامیاب وہی ہوگا جو پہلے ہی سنبھل چکا ہوگا۔